गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे लास्ट ईयर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे। और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को हमारे ऐसे व्यूवर्स भी देख सकते हैं जिनके या फिर जिनके पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। ओके माय लवली व्यूवर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और हमारे पास कार्ड्स आए हैं कंपैरिजन, क्रिएटिविटी, द आउटसाइडर, आइसोलेशन एंड न्यू विजन। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान अपने प्रेजेंट से पास्ट को कंपेयर कर रहा है। पास्ट में ये पर्सन एक आउटसाइडर की तरह इस रिश्ते को देख रहा था। इस पर्सन का माइंड बहुत शार्प चलता है। ये पर्सन बहुत चालाक हो सकता है, ये पर्सन बहुत समझदार भी है, ये पर्सन बहुत अच्छा और एक नॉलेजेबल इंसान है। इस पर्सन में सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। और इस पर्सन में जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ तो बहुत अच्छी हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो इस पर्सन में थोड़ा सा ईगो ला चुकी हैं। ये पर्सन ईगो में आकर ना और कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस पर्सन का क्रिएटिव माइंड सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ना ऑब्ज़र्व करता है और फिर उन पर वर्क करता है, तो ये पर्सन कामयाब भी होते हैं। अब बात ना अदर रिश्तों की हो या इस पर्सन के करियर की हो, इस पर्सन की स्टडी की हो, या फिर जो कुछ भी ये पर्सन करते हैं अपने जीवन में उसमें सफलता तो इस पर्सन को मिलती है। पर जब बात रिश्तों की आती है, ख़ासकर जब आपकी बात आती है, तो ये पर्सन असफल हो जाते हैं रिश्ते को निभाने में। जैसे कि आपके साथ ये रिश्ता अभी भी ये पर्सन अच्छे से नहीं निभा पा रहा। आपको इस पर्सन से शिकायतें हैं और इस पर्सन को भी कुछ शिकायतें आपसे होती हैं और जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं और फिर ये पर्सन रोते हैं और ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं जब सब कुछ इस पर्सन को नेगेटिव दिखाई देता है। जब रिश्तों की बात आती है ना, तो ये नेगेटिविटी इस पर्सन के सर चढ़कर बोलने लगती है। बाकी तो ये पर्सन बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये पर्सन अपने जीवन में एक कामयाब इंसान हो सकते हैं या फिर इन फ्यूचर ये पर्सन बहुत कामयाब होने वाला है। ये चीज़ भी नज़र आ रही है क्योंकि ये पर्सन जो भी काम करते हैं ना, गोल बनाकर करते हैं और उस गोल को जब तक ये पर्सन अचीव नहीं कर लें तब तक इस पर्सन को सुकून नहीं आता। ये पर्सन तब तक मेहनत करते रहते हैं जब तक इस पर्सन को कामयाबी नहीं मिलती। पर आपके मामले में बात उल्टी हो जाती है। ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो ये पर्सन ना स्टक होकर रह जाते हैं। ये पर्सन एक डिसीज़न नहीं ले पाते और दूसरी तरफ ये पर्सन ना रिश्तों के मामले में थोड़ा सा उन्हें निभाने के मामले में कंजूस भी हैं और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करने में जैसे कि मास्टर हों और फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना इस पर्सन की कमज़ोरी हो सकती है और यही कमज़ोरी इस पर्सन की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब फीलिंग्स की बात आती है ना, तो ये पर्सन पीछे रह जाते हैं। इस चीज़ का इस पर्सन को दुख भी है और इस कमज़ोरी को ये पर्सन दूर भी करना चाहते हैं। इस वीकनेस पर ये पर्सन काम भी करना चाहता है पर अच्छे से ये पर्सन कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इस बात को लेकर ही है क्योंकि एक्सप्रेस ना कर पाना, फीलिंग्स की बात हो या फिर अपनी भावनाएं जो भी इस पर्सन की है ना, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और ये पर्सन अपना पूरा क्रिएटिव माइंड इनको सॉल्व करने में लगा रहा है, अपने वीकनेस पे काम भी कर रहा है। पर फिर भी ये पर्सन अभी भी ना उतना कुछ नहीं कर पा रहा है इस रिश्ते के लिए। इस चीज़ का अफसोस है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा हुआ है, अच्छे से एक्सप्रेस ना करना और रिश्तों को ना निभा पाना या फिर जो आप इस पर्सन से चाहते हैं उन चीज़ों को ये पर्सन नहीं कर पा रहा। यानी कि इसमें असफल हो रहा है ये पर्सन और एक के बाद एक असफलता इस पर्सन को काफ़ी तकलीफ़ भी दे रही है, दुख में है, दर्द में है ये पर्सन। पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन रिश्ते पर काम नहीं करना चाहता। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता पर फिर भी ये पर्सन कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा, कोई ऐसा मैजिक नहीं कर पा रहा कि सारी चीज़ें ना इस पर्सन के हिसाब से हो जाएं या आपकी मर्ज़ी से हो जाएं। तो ये पर्सन चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। इसका अफसोस इस पर्सन में है और इसीलिए ये पर्सन काफ़ी तकलीफ़ में, दुख में दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि जब ये पर्सन अपने पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में तो ये पर्सन और भी ज़्यादा फीलिंग्स छुपाने में ना माहिर थे, पर अब तो फिर भी ये पर्सन अपने अंदर की भावनाएं बाहर लाने लगे हैं, बताने लग गए हैं। फिर भी
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह ही गई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच गैप आ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं। अब ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जहाँ इस पर्सन को दुख भी है, दर्द में भी है ये पर्सन। और जिस तरह से ये पर्सन एक आउटसाइडर की तरह इस रिश्ते को देख रहा था, सारी चीज़ों को होते हुए देख रहा था, अब ये पर्सन इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहा है और अपना पूरा क्रिएटिव माइंड जैसे कि यूज़ कर रहा हो। देख सकते हैं आप यहाँ पर कंपैरिजन के कार्ड के साथ साथ क्रिएटिविटी के कार्ड का आना इसी बात की तरफ इशारा है कि ये पर्सन पास्ट में जिस एनर्जी में था ना, उससे निकलकर ये पर्सन एक नई एनर्जी में आया है। अपना पूरा क्रिएटिव माइंड यूज़ कर रहा है अपने आप को बदलने के लिए। अपने आप को ना ये पर्सन बिल्कुल एक खुली किताब बनाना चाहता है। जब तक ये पर्सन कामयाब नहीं होगा, सुकून तो इस पर्सन को नहीं आने वाला। पर अब कैसे क्या करना है ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है। देखें, आउटसाइडर के कार्ड के साथ साथ आइसोलेशन के कार्ड का आना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ये पर्सन दुख में है, तकलीफ़ में है। जो कुछ भी हो रहा है, आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ हो रहा है, इसका दर्द इस पर्सन को भी महसूस हो रहा है और आपको भी महसूस हो रहा है। तो आप दोनों ही तकलीफ़ में हैं, पर इस तकलीफ़ से निकलने के लिए इस पर्सन को एक न्यू विजन तैयार करना है अपने लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। जो भी करना है ना, ये पर्सन अब करेगा। इस पर्सन को लगता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब इस पर्सन को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना होगा, स्टैंड लेना होगा आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्योंकि अगर इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया तो ये पर्सन आपको खो देंगे और इसीलिए ये पर्सन इन फ्यूचर अपने लिए कुछ और नए गोल्स बनाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड है। जैसे कि अभी भी इस पर्सन ने जो कुछ सोचा है, उन सोचों को ना ये पर्सन रियलिटी बनाना चाहता है। ये पर्सन रियलिटी में वो सारी चीज़ें करेगा जो इस पर्सन ने कभी सोच रखी थी या आपने इस पर्सन को बताई हुई हो सकती हैं। तो अब ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये पर्सन उस ईगो से भी निकलेगा और अपने आप को और आपको एक और मौका देगा। तो ये पर्सन ख़ुद को भी एक चांस देना चाहता है, आपको भी एक चांस देना चाहता है। और बहुत जल्द ऐसी चीज़ें होंगी क्योंकि फ्यूचर में बहुत कुछ बदलने वाला है इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव मैं देख भी पा रही हूँ। और अगर आप दोनों मिलकर एक साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं ना, तो आप कोशिश करें अच्छा करने की और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। और इस पर्सन की लाइफ में तो जो नेगेटिविटी है वो बहुत जल्द दूर होने ही वाली है, क्योंकि फ्यूचर आप दोनों का साथ में दिखाई भी दे रहा है। और इस पर्सन ने जो गोल इन रिश्तों को सुधारने के लिए बनाए हैं ना, उनमें ये पर्सन कामयाब होगा। और जिस तरह से ये पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस एनर्जी से ये यानी दुख वाली, दर्द वाली और नेगेटिव एनर्जी से निकल कर एक पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले इसी के बारे में इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से बात की हो सकती है। और जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में है, वो इस पर्सन के फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन फ्रेंड्स के ज़रिए कोई पैगाम आप तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता। इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं, आपको पाना जैसे कि इस पर्सन का मिशन बन चुका है। और इसीलिए ये पर्सन थोड़ी देर पहले भी आपके बारे में अपने फ्रेंड से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो बातें क्या हो सकती हैं, वो बातें यहाँ पर यही नज़र आ रही हैं कि इस पर्सन ने आपको पाने के लिए मिशन तैयार किया है और उस मिशन को पूरा करने के लिए इस पर्सन के फ्रेंड्स की इस पर्सन को हेल्प लेनी है। इसीलिए आप तक पहुँचने के लिए ये पर्सन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेना चाहता है, क्योंकि आपको खोने से डर रहा है। आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, इस पर्सन को ज़रूरी लगने लगे हैं। इस पर्सन ने अपनी ईगो की वजह से रिश्ता ख़राब किया है, गुस्से की वजह से रिश्ता ख़राब किया है, पर अब ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाएगा, इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो इन फ्यूचर आप दोनों का मिलन हो सकता है, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है, पर इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन नेगेटिव है। पर हाँ, फ्यूचर में ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहा है जहाँ पर इस पर्सन के लिए सब कुछ करना मुमकिन है, आपको पाना भी और इस रिश्ते को सुधारना भी। और जो भी इस पर्सन ने अब तक जो चीज़ें नहीं की थी, जिन चीज़ों को ये एक आउटसाइडर की तरह देख रहा था, चाहे रिश्तों की बात हो या किसी और चीज़ की बात क्यों ना हो, पर अब ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। एक आउटसाइडर की तरह सारी चीज़ों को अपने सामने से होते हुए नहीं देख पाएंगे। अब ये पर्सन कुछ करेगा, एक्शन लेगा और आपका स्टैंड भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर जो भी रिश्ता इस पर्सन के साथ आपका है, चाहे ये पर्सन आपका क्रश ही क्यों ना हो, ये पर्सन अब आपको दूर से देख कर ना निहारना नहीं चाहता। ये पर्सन आपके करीब रहकर आपसे बात करके अपनी फीलिंग्स का इजहार करने का सोच रहा है। और जब इस पर्सन की
छुपी हुई फीलिंग्स आपके सामने आएंगी तो आप भी सारे गिले शिकवे मिटाकर इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस पर्सन के लिए आपके मन में भी फीलिंग्स हैं, शायद आप भी इस पर्सन के रिटर्न आने का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर ये पर्सन आपको प्रपोज करे इसका इंतज़ार करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो ये इंतज़ार आपका ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार करने आपसे बहुत जल्द आने वाले हैं। इस पर्सन ने सोच तो लिया है पर इन सोचों को हकीकत में जब ये पर्सन बदलेगा आपको तब तक वेट करना है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।